हेलो अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गए और साथ खैरियत से हो गए। अच्छा स्टूडेंट्स, जो लास्ट टाइम हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो हमारे पास था स्ट्रेस, जिसमें हमने ये देखा था कि हम किसी बॉडी पे फोर्स किस किस तरीके से लगा सकते हैं और वो फोर्स जो है उस बॉडी में चेंजिंग क्या क्या लेके आ सकती है। तो या तो वो फोर्स जो है किसी बॉडी की डायमेंशन चेंज कर सकती है, या वो फोर्स जो है किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज कर सकती है, या वो जो फोर्स है किसी बॉडी की शेप चेंज कर सकती है। तो स्ट्रेस जो है वो सारा कुछ आपको फोर्स पर यूनिट एरिया के बारे में बताता है कि आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो 1 मीटर स्क्वायर में। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन आपको ये बताता है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ, उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में डिफॉर्मेशन क्या आएगी, या डिफॉर्मेशन अगर आएगी तो आपके पास यहाँ पे कितनी आएगी। और डिफॉर्मेशन से मतलब वही है कि या तो उसका वॉल्यूम कितना चेंज होगा, या उसकी लेंथ कितनी चेंज होगी, या उसकी शेप कितनी चेंज होगी। इस चीज को डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो स्ट्रेन की सबसे पहले जो डेफिनेशन है, स्ट्रेन इज अ मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट। ठीक है, तो स्ट्रेस असल में आपको एक रेशो प्रोवाइड करता है किन दो चीजों के दरमियान, कि आपकी बॉडी में चेंज कितना आया और आपके पास डिवाइडेड बाय वो शेप थी पहले कैसे। तो स्ट्रेन को डिफाइन करने का एक और तरीका है कि द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपके पास डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, कि एक तो उसकी शेप में चेंज कितना आया और डिवाइडेड बाय उसकी पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन किस तरह थी, इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो असल में ये सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो है। या तो आप कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है कि या तो उसकी लेंथ चेंज हो रही है या वॉल्यूम। तो मैंने कहा उसकी 1 मीटर लेंथ चेंज हुई और उसकी पहले लेंथ 10 मीटर थी, तो ये असल में सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो है। या तो दोनों साइड पे आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे लेंथ और लेंथ होगी, या फिर वॉल्यूम और आपके पास नीचे भी वॉल्यूम होगा। तो ये एक रेशियो है। उस रेशियो की वजह से ना इसकी कोई डायमेंशन है ना इसकी कोई यूनिट है। ठीक है, तो स्ट्रेन इज ऑल अबाउट आपके रिलेटेड टू इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। एक बॉडी में डिफॉर्मेशन कितना आएगा उसको मेजर अगर हम करके बताएं, उस क्वांटिटी को नाम स्ट्रेन देते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमारे पास अब क्लासिफिकेशंस है, जिस तरह हमने क्लासिफिकेशन स्ट्रेस में भी की थी, स्ट्रेस में भी सेम ऐसी की थी कि अगर स्ट्रेस फोर्स लगाने से किसी बॉडी का अगर लेंथ या डायमेंशन चेंज हो रही है, उसको हमने यहाँ पे नाम दिया था। अब उसको हमने यहाँ पे आपके पास लीनियर स्ट्रेन नाम दिया था, या उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपके पास स्ट्रेस भी कहा था। ठीक है, इसी तरह स्ट्रेन की भी जो आपके पास मेजर क्लासिफिकेशंस हैं वो 3 क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे पहली है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो नाम से पता चल रहा है किसी बॉडी में वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में देखेंगे। किसी बॉडी की लेंथ में कितना चेंज आ रहा है तो उसको हम लीनियर स्ट्रेन में देखेंगे, और किसी बॉडी की शेप में कितना चेंज आ रहा है उसको शेयरिंग स्ट्रेन में देखेंगे। ठीक है, अब लीनियर स्ट्रेन जो है वो 2 टाइप्स का हो सकता है, या तो किसी बॉडी की लेंथ ज़्यादा भी हो सकती है और किसी बॉडी की लेंथ कम भी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन को 2 मजीद स्ट्रेन्स में क्लासीफाई किया गया है, टेंसाइल, और टेंसाइल का मतलब है अगर किसी चीज़ की लेंथ बढ़े, और दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेन, और कंप्रेसिव स्ट्रेन में किसी चीज़ की लेंथ जो होगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं अब हम यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, तो लीनियर स्ट्रेन क्या है, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स जो है किसी बॉडी की सिर्फ लेंथ को चेंज करे। अब देखो, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन लेंथ अलोन। अब अलोन क्यों लिखा है, उस बॉडी की लेंथ चेंज हो लेकिन ना उस बॉडी की शेप चेंज हो ना उस बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो, इस तरह के स्ट्रेन को नाम देते हैं लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, ना वॉल्यूम चेंज हो ना शेप चेंज हो, उस चीज को आप नाम दोगे यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन जो है ये भी असल में आपके पास रेशो है। किस चीज के दरमियान रेशो होगी, कि चेंज इन लेंथ। देखो ऊपर हमने डेफिनेशन में वर्ड यूज किया था चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन में तीनों चीजें आ सकती हैं, लेंथ भी आ सकती है, वॉल्यूम भी आ सकती है, शेप भी आ सकती है। तो हम यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन पढ़ रहे हैं, इसलिए चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन में हम लिख देंगे कॉन्फ़िगरेशन की जगह लेंथ। तो चेंज इन लेंथ और डिवाइडेड बाय आपके उसकी पहले वाली लेंथ कितनी थी, जिसको हमने यहाँ पे आपके यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ का है। ठीक है, अब वही टाइप्स हैं। टेंसाइल और कंप्रेसिव में क्या फर्क होगा, अगर किसी बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो रही है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन नाम देंगे, और अगर किसी बॉडी की लेंथ जो है कम हो रही है उसको कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो यही इनकी डेफिनेशंस हैं कि टेंसाइल का मतलब है कि इंक्रीज इन लेंथ,
और यहाँ पे कंप्रेसिव का मतलब है डिक्रीज इन लेंथ। तो एक तरह से और भी डिफाइन कर सकते हो कि वो स्ट्रेन जो कि टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से हो उसको टेंसाइल स्ट्रेन, और वो स्ट्रेन जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से हो उसको कंप्रेसिव स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिनेरियो पे डिस्कस किया गया है। अगर आप डायग्राम यहाँ पे देख सको, एक वायर है, ये शायद जैसे कि डायग्राम हमने पहले भी डिस्कस की थी। एक वायर है जिसका एक एंड आपने फिक्स्ड किया हुआ है यहाँ पे, और दूसरे एंड को आप डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, इधर से आप इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हो। अब डाउनवर्ड फोर्स लगाने की वजह से होगा क्या, ये वायर थोड़ी सी आपके पास यहाँ पे उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। पहले इसकी लेंथ थी L, जब आपने फोर्स लगाई तो इसकी जो अब नई लेंथ है वो हो गई L प्लस डेल्टा L। तो डेल्टा L जो है वो लेंथ है जो कि इसकी लेंथ में टेंसाइल आया। ठीक है, तो यही अगर आप इधर नोट में देखो तो यहाँ पे जो डेल्टा L होगा वो पॉजिटिव होगा, और डेल्टा L जो है वो पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि डेल्टा L निकालने का फॉर्मूला ये है L2 माइनस L1 कि फाइनल लेंथ और L1 जो है वो पहले वाली लेंथ इनिशियल, या इसको आप यहाँ पे इनिशियल लेंथ कहोगे। ठीक है, तो लेंथ देखो हमारे पास ज़्यादा हुई है। अगर जब आपने वायर को खींचा है तो फाइनल लेंथ की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी, L2 की वैल्यू ज़्यादा है, L1 की वैल्यू छोटी है। तो L2 में से जब आप L1 माइनस करोगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे प्लस में आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो आप कहोगे डेल्टा L जो है वो पॉजिटिव कब होता है, जब हमारे पास रॉड जो है या कोई वायर जो है वो टेंसाइल स्ट्रेन कर रही हो। इसको टेंसाइल स्ट्रेन भी कहते हैं, इसको पॉजिटिव स्ट्रेन भी कहते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर आप इसी फॉर्मूले में देखो, अगर मैं इस वायर पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाऊं तो इस वायर की लेंथ कम हो जाएगी। जब वायर की लेंथ कम हो जाएगी तो दोबारा अगर आप इस फॉर्मूले में देखो, डेल्टा L इज इक्वल टू L2 माइनस L1। अब इस केस में अगर लेंथ कम हो रही है तो L2 की वैल्यू छोटी हो गई और L1 की वैल्यू तो ज़्यादा थी। तो इस केस में अगर आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर जो है आपके पास यहाँ पे नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो डेल्टा L जो है वो नेगेटिव कब होगा, जब वायर जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेन कर रही हो। तो इसको कंप्रेसिव स्ट्रेन भी कहते हैं या इसको नेगेटिव स्ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें ही फिर एक नेक्स्ट जो केस है, तो नेक्स्ट केस बड़ा आपके पास यहाँ पे डिफरेंट है, ये बुक में डिस्कस नहीं है लेकिन ये टर्म्स आपको थोड़ी सी आइडिया हो। ठीक है, अब उस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, वो डायग्राम से आपको चीज़ समझ आएगी। देखो, ये आपके पास एक वायर थी। ठीक है, ये वायर आपके पास इस तरह इस पोजीशन में थी, एक्स एक्सिस में लाई कर रही है। इस पे आपने जो फोर्स लगाई है वो भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगाई है। अगर आप इस तरह फोर्स की डायरेक्शन देखो तो वो भी एक्स एक्सिस में ही है। ठीक है, अब उससे हुआ क्या, ये जो अब आपने एक्स एक्सिस में जो फोर्स लगाई है, जब आप इस तरह इस डायरेक्शन में फोर्स, समझ लो आपके पास एक रबड़ था, उस रबड़ को आप खींच रहे हो। जब आप उसको खींच रहे हो तो उस रबड़ की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो और अगर उसी डायरेक्शन में उसकी लेंथ ज़्यादा हो, उस चीज़ को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और अगर उसी डायरेक्शन में उसकी लेंथ ज़्यादा हो रही हो, तो वो जो उसी डायरेक्शन में लेंथ ज़्यादा होगी उसको मेजर करने के लिए हम एक टर्म बताते हैं जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, जब मैं इस वायर को खींच रहा था तो वायर खींच तो रही थी लेकिन इसका डायमीटर जो है वो कम हो रहा है। पहले ये वायर, अगर आप देखो, पहले इस वायर की शेप इस तरह डॉटेड की तरह थी, जो आपके पास डॉटेड सर्कल्स में शो की गई है। लेकिन जब मैंने इस वायर को खींचा तो ये थोड़ी सी एक नेकिंग शो की। तो उस डायरेक्शन में तो लेंथ ज़्यादा हो गई लेकिन एक दूसरी डायरेक्शन में इसका डायमीटर कम हो गया। तो उस डायरेक्शन में जितना इसकी लेंथ कम हुई होगी या डायमीटर कम हुआ होगा उसको कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो उस डायरेक्शन में जो उसकी लेंथ में चेंज आएगा उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और उसके एक परपेंडिकुलरली, अब देखो ये जो लेटरल स्ट्रेन है ये आपकी फोर्स के साथ परपेंडिकुलर बन रहा है। आपकी फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट और आपके पास राइट साइड है, लेकिन जो आपके पास यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन है इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड और अपवर्ड है। तो वो स्ट्रेन जो कि आपकी फोर्स के परपेंडिकुलर हो उसको लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। तो अगर आप जो चीज़ आपको मैंने डायग्राम में बताई है उसी कंसेप्ट को यहाँ पे आके एक्सप्लेन किया गया है कि लीनियर स्ट्रेन क्या होगा। लीनियर स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स
इज कॉल्ड, अगर वो स्ट्रेन जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स सी के साथ पैरेलल हो या डिफॉर्मिंग फोर्स की डायरेक्शन में हो, उसको नाम देके हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और वो स्ट्रेन जो कि आपकी फोर्स के परपेंडिकुलर हो उसको हम नाम देके यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रेन की क्लासिफिकेशन थी उसमें सेकंड टाइप आती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बहुत सिंपल सा है, अगर आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो उसके सिर्फ वॉल्यूम में चेंज लाए उसको हम नाम देंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लेकिन उस बॉडी का सिर्फ वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, उस बॉडी की शेप चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को मजीद हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस द चेंज इन वॉल्यूम अलोन then the strain produced in the body is called volumetric strain। अब देखो वॉल्यूम अलोन लिखा हुआ है, वॉल्यूम अलोन क्यों, मतलब अगर आप ये सामने वाली डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में इस बॉडी की जो पहले वाली शेप थी उसको डॉटेड लाइन से शो किया गया है, और उस वक्त जो उसका वॉल्यूम था उसको हम यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम कह रहे हैं, तो वो V1 था। अब आपने उसमें हर डायरेक्शन पे फोर्स लगाई, ठीक है, क्यूब था तो जितनी इसकी फेसेस थी, समझ लो इसकी क्यूब की 6 फेसेस होती हैं, तो आपने हर फेस पे फोर्स लगाई। ठीक है, तो फोर्स लगाने से हुआ क्या, क्यूब जरा कंप्रेस हो गया, तो क्यूब, अब जो नया क्यूब बना फोर्स की, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से वो प्रॉपर लाइन से शो किया गया, और उस वक्त जो उसका वॉल्यूम है उसको हम कह रहे हैं V2। ठीक है, तो एक चीज अगर आप नोटिस करो, इस चीज की पहले भी शेप क्यूब ही थी, फोर्स लगाने के बाद भी क्यूब है, सिर्फ फर्क क्या आया है, फर्क जो आया है वो वॉल्यूम का फर्क आया है, पहले वॉल्यूम ज्यादा था अब वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो यही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा, चेंज इन कन्फिगरेशन की जगह, अब यहाँ पे कन्फिगरेशन की जगह वॉल्यूम लिख देंगे, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम, फिर चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा वी लिख दिया, और यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम को वी लिख दिया, और यहाँ पे अगर आप देखो तो नेगेटिव साइन लगाया गया है। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि ज़्यादातर जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं हम असल में कंप्रेसिव फोर्स डिस्कस कर रहे होते हैं, ऐसी फोर्स जो कि किसी चीज़ को कंप्रेस करे। तो अगर आप किसी क्यूब को या किसी भी स्फेयर को, कोई सी भी शेप हो, उसको अगर आप कंप्रेस करो तो उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये माइनस साइन इस वजह से आया, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो है किसी चीज़ का वॉल्यूम डिक्रीज होगा अगर आप उस पर प्रेशर इंक्रीज करो। आप प्रेशर कह दो या स्ट्रेस कह दो, एक ही बात है, क्योंकि लेकिन थोड़ा सा माइनर सा फर्क है जो कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 7 में, कि प्रेशर जो होता है वो हमेशा आपके पास नॉर्मल होता है, उस बॉडी के साथ 90 एंगल बना रहा होगा, लेकिन स्ट्रेस जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है और वो आपके पास 90 के एंगल पे आपके पास यहाँ पे टेंजेंशियल भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट हमारे पास स्ट्रेन की टाइप है वो है शेयर स्ट्रेन, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी ज़रा डिफिकल्ट ये टाइप है शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन में क्या होगा, सिर्फ उस बॉडी की शेप में चेंज आएगा, ठीक है, ना उसका वॉल्यूम चेंज होगा, लेंथ वगैरह तो डेफिनेटली चेंज नहीं होगी अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो शेयर स्ट्रेन होगा इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, अब शेयरिंग स्ट्रेन को हम मेजर किस तरह करते हैं, ये अगर आप डायग्राम देखो, इसमें हमारे पास एक क्यूब ही था, क्यूब रखा हुआ था, और पहली वाली डायग्राम को प्रॉपर लाइन से शो किया गया है, नई फोर्स लगाने के बाद जो डायग्राम है उसको डॉटेड से शो किया गया है। ठीक है, तो ये पहले हमारे पास क्यूब था और नीचे वाली जो इसकी फेस थी उसको हमने ज़मीन के साथ फिक्स कर दिया, फिर हमने इस पर टेंजेंशियली फोर्स लगाई। अब टेंजेंशियली फोर्स किस तरह लगाते हैं ये हमने स्ट्रेस में पढ़ा था, आप एग्जाम्पल के लिए बुक की एग्जाम्पल ले सकते हो, ये बुक थी, बुक की आपने नीचे वाली जो ये मोटी सी बुक है आपके पास, इसकी जो नीचे वाली साइड थी उसको आपने ज़मीन के साथ फिक्स कर दिया, और बुक पे हाथ रख के आप अपने हाथ को अब आगे की तरफ मूव करा रहे हो। तो देखो पहले जो बुक थी वो उसकी शेप कुछ इस तरह की होगी, ठीक है, ये बुक के पेजेस शो किए जा रहे हैं, तो पहले बुक की शेप इस तरह थी, जब आपने ऊपर हाथ रख के अपने हाथ को आगे की तरफ मूव कराया ना, तो इस बुक की शेप देखो थोड़ी सी चेंज हो गई, अब इस बुक की जो शेप हो गई वो कुछ इस तरह की हो गई। तो ये जो फोर्स होती है ये कहलाते हैं टेंजेंशियली फोर्स कहलाते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ इसकी टॉप लेयर पे फोर्स लगाई जिसकी वजह से नीचे वाली लेयर्स में भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए जो हम एक यहाँ पे क्राइटेरिया लेते हैं वो दो क्राइटेरिया होते हैं, या तो आप इन टर्म्स ऑफ दिस थीटा मेजर कर लो, ये जो मैंने फाई लिखा हुआ है इसको नोट्स में थीटा भी लिखा हुआ है फाई भी लिखा हुआ है, तो एक ही चीज़ है, अगर कहीं पे थीटा लिखा हुआ या फाई हो तो आप सेम ही चीज़ है। ठीक है, या तो इन टर्म्स ऑफ थीटा मेजर कर सकते हो या इन टर्म्स ऑफ इसकी साइड में चेंज कितना आया। देखो पहले इसकी साइड यहाँ पे थी, अब इसकी साइड थोड़ी सी मूव करके
अब एक आगे चली गई। तो ये जो डेल्टा एक्स ये बता रहा है कि इसकी ऊपर वाली साइड मूव कितनी की। ठीक है, तो इसको मेजर करने का जो फॉर्मूला है शेयर स्ट्रेन को जो मेजर करने का फॉर्मूला है वो है शेयर आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर फेस। शेयर फेस का मतलब वो फेस जिस पे आप फोर्स लगा रहे थे, तो उसकी टॉप वाली लेयर, तो उस टॉप वाली लेयर ने डिस्प्लेसमेंट कितनी शो की, तो वो कितनी अब आगे मूव कर गई एक्स, या उसको डेल्टा एक्स लिख दो। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर फेस की जगह डेल्टा एक्स आ गया, और डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड फेस। अब फिक्स्ड फेस कौन सी, ये नीचे वाली आप अज्यूम कर लो या ये वाली अज्यूम कर लो, तो इनकी तो लेंथ में कोई चेंज नहीं आया है ना, तो उसको हमने यहाँ पे एल लिख दिया। ठीक है, इसी चीज को मेजर करने का एक और तरीका है। अब देखो ये मैंने एक एंगल डिफाइन किया जिसको मैं एंगल को मैं यहाँ पे थीटा कह रहा हूँ। तो अगर आप देखो यहाँ पे एक इस तरह की ट्रायंगल बन रही है, जिस ट्रायंगल में जो एंगल है वो आपके पास थीटा है, ये इस तरह की ट्रायंगल है। ठीक है, और इसको आप थीटा कह दो या इसको बेशक फाई कह दो, एक ही बात है। तो ये एंगल जो ट्रायंगल बन रही है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और राइट एंगल जहाँ पे बन रहा होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और जिस साइड पे ये थीटा बन रहा है, ठीक है, उसके जो सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये नीचे वाली साइड बेस है। तो इस ट्रायंगल में मैंने लगाया टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस अगर ट्रायंगल में आप देखो तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड है जिसको हमने नाम दिया हुआ है डेल्टा एक्स, तो परपेंडिकुलर की जगह आ गया डेल्टा एक्स, और बेस जो है वो ये वाली चीज़ है जिसको हमने नाम दिया हुआ है एल, तो इसकी जगह हमने लिख दिया एल। ठीक है, तो इसी चीज़ को मेजर करने का, जिस तरह एक तो हमने इस फॉर्मूले से निकाला और दूसरा हम टेंजेंट थीटा से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आप एक चीज़ नोटिस करो, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, ये जो थीटा प्रोड्यूस होता है ना ये बहुत माइनर होता है। एक तो सबसे पहले ये चीज़, ये हम थीटा मेजर कर रहे हैं यहाँ पे रेडियंस में। ठीक है, एक तो रेडियंस में मेजर कर रहे हैं, डिग्री में भी मेजर कर सकते हो, रेडियंस में मेजर बताने का मकसद क्या है वो भी आपको बताता हूँ। तो एक तो मैं कह रहा हूँ कि ये थीटा या डिग्री एक ही बात है, एक तो ये बहुत स्मॉल होता है, दूसरी ये चीज़ कि ये हम रेडियन में मेजर कर रहे हैं। अब एक चीज़ याद रखो, अगर आपके पास एक तो थीटा या डिग्री बहुत स्मॉल हो, वेरी स्मॉल, और दूसरी ये चीज़ कि ये जो है आपके पास अगर रेडियन में हो, तो एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो कैलकुलेटर में। आप कैलकुलेटर में कोई आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू लो, आप यहाँ पे, और वो जो एंगल की वैल्यू होनी चाहिए रेडियन में, और आप यहाँ पे स्मॉल वैल्यू का टेंजेंट लो, तो आप देखोगे तकरीबन दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में अगर आप देखो, हमने ये कहा कि शेयर स्ट्रेन जो है उसका सिंबल है एस, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है वो टेंजेंट थीटा के। तो अभी हमने कहा कि ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो है, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हो और रेडियन हो, तो ये टेंजेंट थीटा जो होता है ये तकरीबन थीटा के ही बराबर होता है। तो आप क्या लिख सकते हो कि ये शेयर स्ट्रेन किसके बराबर आ गया, शेयर इन स्ट्रेन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ तब होल्ड करती है कि जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो, और दूसरी ये चीज़ कि थीटा की वैल्यू जो है वो रेडियन में हो। और प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकली थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि शेयर स्ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट थीटा के बराबर है। तो अगर आप यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ है। फिर उसने आगे इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया कि आप इसको बुक की एग्जांपल लेके आप यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हो कि एक बुक जो है वो आपके पास ज़मीन पे रखी हुई है, उसको आप हॉरिजॉन्टली पुश कर रहे हो, मतलब हाथ रख के इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो ये चीज़ किस सिनेरियो में आएगा, ये किस सिनेरियो में आएगा आपके पास यहाँ पे शेयर स्ट्रेन में। और एक और चीज़, शेयर स्ट्रेन में वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है। बेशक समझ लो पहले इस चीज़ की शेप जो थी वो क्यूब थी, अब इसकी जो शेप है वो सम हाउ पैरेललोग्राम टाइप बन गई है, तो वॉल्यूम सेम आएगा, तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो शेयर स्ट्रेन में सिर्फ शेप चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब एक और डेफिनेशन थी शेयर स्ट्रेन की, वो असल में इस चीज़ को देख के बनाई गई है। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला माइंड में रखो कि S इज इक्वल टू थीटा, तो शेयर स्ट्रेन किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल इन एक रेडियंस। तो ये अगर आप डेफिनेशन ये वाली नोटिस करो, इट इज डिफाइंड एज द एंगल इन रेडियंस
through which a plane perpendicular to the fixed surface of the cubical body gets turned under the effect of tangential force। देखो सबसे पहले तो आप देखो एंगल जो होता है ये रेडियंस में लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। फिर वो कह रहा है कि ये असल में ये जो हम लगा रहे हैं किस आपके पास किस साइड पे जो है वो थोड़ी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी, वो उस फेस या उस प्लेन में प्रोड्यूस होगी जो प्लेन आपकी फिक्स सरफेस के परपेंडिकुलर है। अगर आप चाहो तो आप जरा इसकी डायग्राम में आप ये चीज़ देख भी सकते हो, ये जो इसकी टॉप लेयर में जो शेयर प्रोड्यूस हो रहा है वो इस फिक्स सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है थ्रू विच अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स सरफेस ऑफ द क्यूबिकल बॉडी गेट्स टर्न अंडर द इफेक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। तो ये जो हम इसकी टॉप लेयर पे फोर्स लगा रहे थे इसको टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, ठीक है। फिर अगर आप एक और चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि बुक में डिस्कस नहीं है लेकिन आपको नो अबाउट उसका पता हो, वो ये चीज़ है कि एक रॉड था या एक समझ लो कोई सब्सटेंस था, उसको आपने बेंड किया। अब बेंड करना किस कैटेगरी में आएगा? पहले ये चीज़ इस तरह थी आपके पास, अब आपने इसको बेंड कर दिया। बेंड किस तरह करते हैं? बेंड करने के लिए जो है वो आप डाउनवर्ड यहाँ भी फोर्स लगाओगे, यहाँ भी फोर्स लगाओगे तो ये चीज़ बेंड हो जाएगी। तो ये फिर किस कैटेगरी में आएगा? ये जो आता है ये दोनों कैटेगरीज में आता है। अब इसको विजुअलाइज करना शायद थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो। वो अब देखो इसके अगर मैं दो पार्ट्स करूँ ना इस सब्सटेंस के, तो इसका जो टॉप वाली जो लेयर होगी ना वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है। एक्सटेंशन मतलब वो थोड़ी सी ज़रा खिंच जाएगी, लेकिन जो नीचे वाली लेयर है वो ज़रा कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। अब उसी चीज़ को आप इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छा देख सकते हो। इसी डायग्राम में अगर आप देखो तो एक वायर थी, उसको आपने जब बेंड किया तो देखो आप ऊपर वाली चीज़ को नोटिस करो, ऊपर वाली चीज़ की लेंथ ज़रा ज़्यादा हो गई, तो उसको हम कह रहे हैं ये टेंसाइल स्ट्रेस शो कर रही है, टेंसाइल स्ट्रेन शो कर रही है। और नीचे वाली जो चीज़ है उसकी लेंथ थोड़ी कम हो गई, तो उसको आप कंप्रेसिव स्ट्रेन कहोगे, ठीक है, जो कि इस डायग्राम में शो भी किया गया है। लेकिन एज सच थोड़ा सा इस डायग्राम में डिफेक्ट ये है कि ये चीज़ यूँ होनी चाहिए थी ताकि आपको वो चीज़ प्रॉपर नज़र आ सके, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था, ये सारा कुछ बारे में था स्ट्रेन के बारे में। नेक्स्ट टाइम जो है हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इलास्टिक मॉड्यूलाई। इलास्टिक मॉड्यूलाई क्या है? अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन, इन दोनों को आपस में रिलेट करता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जो कि दोनों क्वांटिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोवाइड करे उसको इलास्टिक मॉड्यूलाई कहते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक दफ़ा दोबारा अगर आपको इन नोट्स में या लेक्चर्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हो, मैं आपका फ़ौरन रिप्लाई करूँगा। और सेकेंडली ये चैप्टर आप नोट से प्रिपेयर करो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चैप्टर ये बुक से या की बुक से आपको बोरिंग लगेगा। नोट्स में फिर भी ये चैप्टर मैंने थोड़ा सा आपके यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में। और कोशिश करो कि आप ये लेक्चर सीरीज सारी स्टार्ट से देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछो, ठीक है। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।